आमजन को राहत देने के लिए जेडीए ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। त्वरित निस्तारण के लिए जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देशन में तैयार एसओपी को लागू कर दिया गया है। एसओपी के तहत प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा को घटा दिया गया। नई एसओपी से आखिर आमजन को किस तरह लाभ मिलेगा, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आमजन से जुड़े प्रकरणों का समय से निस्तारण करने के लिए जेडीए में नागरिक सेवा केंद्र की शुरुआत 8 दिसंबर 2006 को की गई थी। इसके बाद इसकी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में समय समय पर बदलाव किए गए। समय सीमा तय होने के बावजूद प्रकरणों का निस्तारण तय समय सीमा में नहीं हो पा रहा। बेवजह की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं के कारण प्रकरणों के निस्तारण में देरी हो रही। लंबे समय से मॉनिटरिंग के अभाव में भी प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने को लेकर अधिकारी कर्मचारी लापरवाह रहे हैं। आमजन से जुड़े इस मामले को जेडीए आयुक्त आनंदी ने गंभीरता से लिया। सिस्टम को सुधारने और उसकी खामियां दूर कर नई एसओपी जारी करने के लिए अधिकारियों की समिति बनाई गई। खुद जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देशन में तैयार एसओपी को लागू कर दिया गया है। एसओपी से किस तरह निस्तारण की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया गया है, इसको बताते हैं। आमजन से जुड़ी 5 प्रमुख सेवाओं पट्टा जारी करना, नाम हस्तांतरण, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उप विभाजन, पुनर्गठन और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा देने सहित सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद नागरिक सेवा केंद्र से आवेदन संबंधी जोन कार्यालय में जाएगा। नागरिक सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने से लेकर जोन कार्यालय तक उसे भेजने की पूरी प्रक्रिया एसओपी में निर्धारित कर दी गई। जेडीए की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्टर्ड आवेदक लॉगिंग अकाउंट से स्टेटस को ट्रैक भी कर सकेगा। पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उप विभाजन, पुनर्गठन और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा देने के प्रकरणों की फाइल जोन में किस कार्मिक के पास कितने दिन रहेगी, ये तय कर दिया गया है। फाइलें सबसे पहले किस कार्मिक के पास आएंगी, फिर किसके पास जाएंगी, इसके लिए नई एसओपी फ्लो चार्ट लागू कर दिया गया। सभी जोन कार्यालय को इसी फ्लो चार्ट के मुताबिक फाइलों का मूवमेंट करना होगा। इसकी अवहेलना करने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ जेडीए प्रशासन कार्रवाई करेगा। जेडीए की तरफ से दी जाने वाली 5 प्रमुख सेवाओं से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय कर दी गई। नई एसओपी में समय सीमा को घटा दिया गया है। जेडीए का कोई भी कार्मिक किसी फाइल को बेवजह अटका नहीं सके, इसके लिए एसओपी में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई। अब आपको बताते हैं कि कौन सा प्रकरण जेडीए अब कितने दिन में निर्धारित करेगा। किसी भूखंड का फ्री होल्ड या लीज होल्ड का पट्टा अब 30 दिन के बजाय 24 दिन में जारी कर दिया जाएगा। भूखंड का नाम हस्तांतरण 30 दिन के बजाय 19 दिन में कर दिया जाएगा। उप विभाजन पुनर्गठन का प्रखंड 45 दिन के बजाय 30 दिन में निस्तारित किया जाएगा। भूखंड का एकमुश्त लीज प्रमाण पत्र 30 दिन के बजाय 16 दिन में जारी कर दिया जाएगा। किसी भूखंड का लीज होल्ड पट्टा समर्पित कराकर फ्री होल्ड पट्टा 45 दिन के बजाय 22 दिन में जारी कर दिया जाएगा। फाइल कोई कार्मिक कितने दिन अपने पास रख सकता है, ये समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई। इसी के चलते अब इस नई एसओपी में ऑटो फॉरवर्ड की व्यवस्था लागू की गई है। कोई कार्मिक निर्धारित अवधि में फाइल आगे फॉरवर्ड नहीं करता है तो खुद फाइल ही ऑटो फॉरवर्ड होकर जोन उपायुक्त के खाते में आ जाएगी। जोन उपायुक्त स्तर पर फिर फाइल पर संबंधित कार्मिक को कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। ऑटो फॉरवर्ड की व्यवस्था फिलहाल नाम हस्तांतरण के प्रकरणों में ही लागू की जा रही है। बाद में इसे सभी प्रकार के प्रकरणों में लागू किया जाएगा। आम जन से जुड़े प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए जेडीए ने नई एसओपी तो जारी कर दी है, लेकिन इसको प्रभावी तौर पर और पूरी तरह से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि इसकी पालना नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो दूसरे कार्मिकों के लिए एक नजीर बने। ऐसा होगा तभी इस नई एसओपी लागू करने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।